हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सुरजिया फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल मैंने सिलेबस की वीडियो अपलोड किए थी जिसमें आपको मैंने सिलेबस के संबंधी जानकारी दी थी। आज हम पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनना। आपको मालूम होगा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में कितनी स्थितियाँ होती हैं बच्चों? अवतल दर्पण में होती है 6 स्थितियाँ। कितनी स्थितियाँ होती है? 6 स्थितियाँ। और उत्तल दर्पण में कितनी होती है? 2 स्थितियाँ। तो हम पढ़ेंगे आज पहले अवतल दर्पण की 6 ही स्थितियों के बारे में। तो अब पहली स्थिति देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु कहाँ, देखिए ए और बी कहाँ रखी है? ये वस्तु अनंत पर रखी हुई है। जब आप देखेंगे वस्तु ये अनंत पर रखी हुई है, वस्तु देखिए यहाँ पर ये अनंत पर रखी हुई है, और उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति आप देखेंगे दो किरणें जा रही हैं। एक जा रही है आपको इस प्रकार से जाते हुए, यहाँ रिफ्लेक्स हो रहा है, और एक जिस माध्यम में जा रही है उसी माध्यम से वापस आ जा रही है। अब आप देखेंगे इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ए डैश बी डैश। तो वस्तु से क्या बन रहा है? छोटा प्रतिबिंब क्या बन रहा है? वस्तु से छोटा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब के 5 स्थितियों में बनेगा वास्तविक। वास्तविक मतलब जैसा दिख रहा है। तो आप देखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। आप देखेंगे वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब कितना है? उल्टा। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या स्थितियां बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। जैसे वस्तु ए बी है तो जी क्या है? ए डैश बी डैश उल्टा बन रहा। और वस्तु से छोटा, जो आपको वस्तु बराबर दिख रही, प्रतिबिंब कितना दिख रहा? छोटा। तो यह पहली स्थिति आपको बताइए। अब देखेंगे बच्चों दूसरी स्थिति, जब अनंत और वक्रता केंद्र मतलब सी, मतलब वक्रता केंद्र मतलब सी। आपको याद होना, हमने बताई थी पहली वीडियो में, वक्रता केंद्र सी। अब देखेंगे अनंत देख रहे हैं आप लोग जे, और वक्रता केंद्र किसके बीच में धरे हैं? वक्रता केंद्र की जो दूरी के बीच में रखे हुए हैं। तो अब देखेंगे इस वीडियो में आप लोग कि देखिए बीच में रखिए। अब देखो एक किरण जे गई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्स हो गई। एक किरण जिस माध्यम में गई उसी माध्यम में वापस आ गई। तो देखो वास्तविक बनेगा, वस्तु जो छोटा दिखी रहा आपको, और उल्टा बनेगा। कहाँ रखिए? और बनेगा प्रतिबिंब कहाँ? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। यहाँ पर आप देखेंगे फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनेगा। वस्तु कहाँ रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस का बना एफ और सी के बीच आप देखेंगे। अब देखेंगे तीसरी स्थिति, जब वस्तु कहाँ रखी जा रही है? वक्रता केंद्र पर ही। कहाँ रखी जा रही है वस्तु? वक्रता केंद्र पर ही। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही। देखेंगे आप, जैसे वस्तु यहाँ पर रखी तो कहाँ पर रखी? केंद्र पर ही। अब देखेंगे जे आपकी ने दी इस प्रकार फ्लैक्स हो गई, जे यहाँ से दी, जे इस प्रकार फ्लैक्स। तो अब देखेंगे कि वस्तु भी बराबर है, प्रतिबिंब भी बराबर है। तो प्रतिबिंब तो आपको दिख ही रहा होगा, उल्टा बनेगा। कैसा बन रहा? वास्तविक बन रहा। लेकिन क्या बन रहा? वस्तु के बराबर बन रहा। कैसा बन रहा? वस्तु के बराबर बन रहा। उसके बाद अब देखेंगे बच्चों चौथी स्थिति देखेंगे बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो। अब देखो वक्रता केंद्र में आ गए, मतलब वस्तु कहाँ आ गई? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहाँ पर किरण गई और यहाँ पर रिफ्लेक्स हो गई। अब उसके बाद एक किरण यहाँ से गई, अब और बन कहाँ रहा? प्रतिबिंब कहाँ बन, वो क्या बन रहा? केंद्र, फोकस कहाँ बन रहा? वक्रता केंद्र और अनंत तल के बीच में बन रहा, यानी जे बन रहा। आप देख रहे होंगे। लेकिन आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि वस्तु छोटी है और उसके बनने वाला प्रतिबिंब क्या है? बड़ा। तो आप बोलेंगे प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक, लेकिन वस्तु से बड़ा। क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। उसके बाद अब बच्चों देखेंगे फोकस, 5वीं स्थिति देखेंगे फोकस पर। अब कहाँ रख दी? बहुत ही पास फोकस में जाके रख दी। जब आप देखेंगे फोकस पे रखेंगे तो एक तो सीधी निकल, तो वास्तविक आपको दिख ही रहा। लेकिन जो वो बनेगा, वो बनेगा आपका अनंत पे। कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी बच्चों? अनंत पर बनेगी। देख रहे हो, जब मालूम है अनंत पे बनेगा तो वस्तु छोटा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब बहुत बड़ा, क्योंकि फोकस पे जितना पास जाएंगे उतना भी पास बड़ा बनेगा। अब देखेंगे 5 लास्ट हेडिंग, जब मुख्य फोकस ध्रुव के बीच में, मतलब बिल्कुल ही पास जाए तो क्या बनेगा? आभासी। आप याद रखना, आभासी कब बनेगा? जब प्रतिबिंब की वस्तु उस दर्पण बनेगी, या प्रतिबिंब उस दर्पण बनेगा आपकी दाएं दर्पण। अवतल दर्पण की जब दाएं दर्पण प्रतिबिंब, तो जब कहलाएगा आभासी। जब आपको याद होगा, जब तक प्रतिबिंब इस दर्पण बने, बाएं दर्पण बने तो कहलाएगा वास्तविक। जैसे उस दर्पण जाएगा तो बनेगा आभासी, वस्तु से बड़ा लेकिन सीधा। आप देख रहे हैं ए और बी और ए डैश बी डैश। तो इस प्रकार की 6 स्थितियां हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अनंत पर तो फोकस तल पर बनेगा।
ये 5 स्थितियाँ सेम है। यहाँ लास्ट में ये आभासी सीधा वस्तु से बहुत बड़ा, इसको आप एक एक बार वीडियो में देखेंगे और समझेंगे किस प्रकार कैसे। इसके बाद अब आते हैं उत्तल दर्पण की। हमने आपको जैसे बताया था 2 स्थितियाँ होती हैं। कितनी स्थितियाँ होती हैं? 2 स्थितियाँ होती हैं। उत्तल दर्पण की भी कितनी होती हैं? 2 स्थितियाँ होती हैं। उत्तल दर्पण की 2 स्थितियाँ। और अब उत्तल दर्पण में देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या पे रख दिया? अनंत पर। पहली स्थिति देखेंगे, अनंत पर रख दी पहली वस्तु, ठीक है। अब अनंत हमने बताया उत्तल दर्पण पे हमेशा आभासी बनेगा और अवतल दर्पण पे हमेशा वास्तविक बनेगा, केवल एक कंडीशन को छोड़कर। जब वस्तु कहाँ रहेगी? ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाएगी, जब कहलाएगी वो अनंत पर। अब देखेंगे बेटा यहाँ पर बच्चे, अब देखेंगे कि अब देखो यहाँ पर हमने किरण डाली तो यहाँ पर फ्लैक्स होगी, तो मतलब वहाँ पर आभासी बना रहा, मतलब इमेजिनरी बना रहा। कैसा बना रहा? इमेजिनरी। तो आप देखेंगे जब दर्पण और मुख्य फोकस पर बनेगा, कहाँ बनेगा? दर्पण और मुख्य फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी सीधा तथा वस्तु से अनंत छोटा। उसके बाद देखोगे लास्ट देंगे अनंत और ध्रुव के बीच में, मतलब सीधा उनने ध्रुव के बीच में रख दिया, अनंत और ध्रुव के बीच में। तो क्या होता है? आभासी सीधा वस्तु से छोटा। जितनी दोनों से सेम है, आभासी सीधा वस्तु से छोटा। हमेशा कैसा बनेगा? आभासी सीधा वस्तु से छोटा। हमेशा कैसा बनेगा? आभासी सीधा वस्तु से छोटा। एक बार इसको रिवाइज कीजिए बच्चों। अब देखेंगे बच्चों, दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इससे हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है और 2 नंबर का भी बनता है विकल्प में। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जैसा कि हमने आपको बताया है। F बराबर R/2। नोट करना कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। फॉर्मूला क्या है? F बराबर R/2। अब आप इसे सिद्ध करेंगे। ये आप डायग्राम देखेंगे, जो M और M जो हमने डायग्राम बनाया है, 2 रेखाएं गई। अब देखिए, माना M1 व M2 एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, जिसका ध्रुव क्या है? P दिख ही रहा होगा, फोकस क्या है? F दिख ही रहा होगा, वक्रता केंद्र क्या है? C, मुख्य अक्ष की समांतर प्रकाश की एक किरण ए भी आप दिख ही रहे होंगे, दर्पण B से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद फोकस से निकलते हुए कहाँ जा रही? फोकस से होकर निकलती है। और दर्पण के बिंदु B को वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली CV प्राप्त होती है, मतलब इमेजिनरी CV प्राप्त होती है, जो दर्पण का क्या होता है? अभिलंब। अभिलंब देखिए बच्चों, आपको मालूम होगा, फिर भी बता देते। अगर 2 रेखाएं ऐसी गई हैं तो जो बीच का उसका अभिलंब ही तो कहलाएगा बच्चों, लंबी तो कहलाएगा बच्चों। जो ऐसी है, जो बीच का क्या कहलाता है? लंबी तो कहलाता है। आप देखेंगे कोण ABC आपको दिख रहा होगा। अगर यहाँ पर इमेजिनरी खींच ली जाए इस प्रकार से, इस पर ये कोण बन गया। अब देखें, कोण ABC आपतन कोण और कोण BCB परावर्तन कोण, समझ में आ रहे होंगे। अब देखें, कोण ABC बराबर कोण CBF, परावर्तन के नियम। परावर्तन का नियम मतलब परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R। देख रहे होंगे बच्चों। अब देखेंगे बच्चों, तो जो होगा जे होते एकांतर ABC एकांतर, देखेंगे यहाँ पर एकांतर कोण आप जानते ही होंगे। तो हमने इस दोनों को समीकरण 1 को बराबर किया, तो आ गया CBF बराबर कोण BCF। तो अब देखेंगे हमने यहाँ पर क्या बराबर किया? VF बराबर कहाँ दिख रहा है? VF बराबर BFC। FC कहाँ हो गया? FC, मतलब इसके बराबर ये रेखा है, क्योंकि बना। अब देखेंगे, आप पढ़ोगे, त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजाएं भी समान होती। त्रिभुज के समान कोणों की सामने की भुजाएं भी समान होती हैं। यदि द्वारक छोटा है तो बिंदु B ध्रुव P के निकट होगा, मतलब द्वारक जी के निकट होगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर BF बराबर PF, इन्हें BF बराबर क्या करती है? PF। जब PF कर दिया तो आप लिखोगे PF बराबर, अब आप देखेंगे यहाँ पर PC। अब PC को आप देखेंगे PC बराबर क्या लिखे हैं? PF, देखो जी लिखा PF प्लस FC कहाँ है? F और C, मतलब दोनों के बराबर होता है। अगर जैसे 10 दिया हुआ है कहीं पर है तो उसको हम ऐसे ही तो लिखेंगे कि एक 7 है तो एक 3 है, तो इसी प्रकार उसको दिया गया है। उसके बाद आपने देखा PF बराबर FC, तो ये होगा PC बराबर 2FC, तो PF बराबर 1/PC। अब देखेंगे फोकस दूरी में PF क्या दिया? PF कहाँ दिया? PF F दिया, ठीक है।
तो ये हो गई फोकस दूरी एफ। और वक्रता पी सी पूरा कितना दिया, पी और सी पूरा देखो आर दिया, तो ये आपको आ जाएगा आर। तो हम यहाँ पर इसमें मान देंगे एफ अपॉन आर। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसे ही हमें सिद्ध करना था, इसे ही हमें सिद्ध करना था। बच्चों यू वी एफ में संबंध बताने से पहले सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह अवतल है, क्या उत्तल है, कि समांतर है। तो अब देखो सबसे पहले ऐसे दो प्रकार से हम पहचान सकते हैं। सबसे पहले स्पर्श कर मतलब छू के। इस विधि द्वारा छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पणों की पहचान की जाती है। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी है बेसिस के लिहाज से कि हम कैसे पहचानेंगे। तो देखो सबसे पहले आप देखेंगे इस विधि के लिए लकड़ी का एक पैमाना लेते हैं, मतलब एक स्केल टाइप का लेते हैं। यदि दर्पण की सभी जगह स्पर्श करें तो दर्पण समतल, मतलब लकड़ी का एक पैमाना लिया, उसको आपने छुआ तो वो क्या कहलाता है, समतल दर्पण। यदि पैमानों को किनारे, यदि पैमाना दर्पण को किनारे स्पर्श करे और बीच का भाग दबा रहे तो क्या होगा, अवतल। बीच का भाग दबा रहा है और किनारों पे स्पर्श करे। हमेशा आप कुछ नहीं कीजिए, आप एक स्केल लीजिए और आप सबसे पहले कांच से चिपकाएंगे। जब तो आपको मालूम चल, केवल स्केल की सहायता से तो आपको मालूम चलेगा कि ये क्या है, समतल। अब यदि अवतल दर्पण होगा तो स्केल से आप टच करेंगे तो उसमें किनारों की सतह केवल टच होंगी और बीच की सतह नहीं होगी, जो क्या होगा, अवतल। उसके बाद जब उत्तल आएगा तो उत्तल में आप क्या करेंगे, किनारों का भाग उठा रहेगा स्केल की सहायता से और बीच का भाग टच रहेगा, तो वो क्या लगेगा, उत्तल। तो आपको सबसे पहले पूरा दिखे, मतलब पूरे स्केल से चिपके तो समतल, किनारों पर चिपके तो अवतल और बीच में चिपके तो उत्तल। उसके बाद जो पहली होगी, उसके बाद आप देखेंगे प्रतिबिंब देखकर, मतलब प्रतिबिंब देखना है। आप देखें दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को देखकर भी उसकी पहचान की जा सकती है। यदि किसी वस्तु के सामने वाली दूरी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर और सीधे बने तो समतल हो। मतलब हम ऐना देख लो, अगर हम वहाँ खड़े हो तो सामने ही बनता है तो वो क्या बनेगा, बराबर और सीधा बने तो वह समतल। यदि दर्पण की प्रतिबिंब सीधा बड़ा दूर वस्तु, तो अगर आपको मालूम अवतल दर्पण की स्थितियाँ भी हमने आपको पढ़ाई हैं तो उसमें कहीं उल्टा बन रहा था ना, तो आपको मालूम होगा अवतल होगा। यदि अवतल कहलाएगा, ठीक है, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, तो वह कहलाएगा अवतल। यदि किसी वस्तु प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा में तो सदैव वह क्या होगा, उत्तल। हमेशा याद रखना प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा, तो वह कहलाएगा उत्तल दर्पण। अब हम प्रतिबिंब, यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन व अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें हम बताएंगे कि प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं। आप लोग जब किसी वस्तु को सामने रखा जाता है, जब किसी वस्तु को सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। क्या, दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। तो दर्पण में बनी हुई आकृति को भी वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कौन था, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है आभासी। हमने आपको वास्तविक हमेशा काय में बनता अवतल दर्पण में और आभासी हमेशा काय में बनता उत्तल दर्पण में बनता है। बच्चों आप बिल्कुल जब किसी बिंदु, आप पहला पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की परावर्तन, मतलब परावर्तन टच होने के बाद दूसरी बिंदु पर वास्तविक में मिलती है। वास्तविक हमने बताया था, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिलती हैं, तो एक इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जहां बनेगा, मतलब समांतर बनेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर ही प्राप्त, मतलब वहीं पर प्राप्त किए जा सकते हैं, पर्दे पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा आभासी प्रतिबिंब। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे पर वास्तव में नहीं मिलती, मतलब आपको दिखेगा नहीं मिल रही है या है, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही, मतलब इमेजिनरी बंदा, कैसा, इमेजिनरी, मतलब आभासी टाइप का बंदा है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। इसे हम पर्दे पे तो प्राप्त कर नहीं सकते, क्योंकि जब इमेजिनरी बनेगा तो केवल हम इमेज कर सकते हैं, ये लेकिन इमेज कर सकते हैं या फिर उसकी फोटो ली जा सकती है कि हम इमेज बना रहे हैं, मतलब इमेज टाइप के बना रहे हैं, तो उस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो ये होते दो प्रकार के प्रतिबिंब। कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं स्टार्ट करने से पहले, दर्पण, मिरर। किसी चिकने पारदर्शी माध्यम एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप कर दे। लाल ऑक्साइड हमेशा याद रखना, लाल ऑक्साइड,
लाल ऑक्साइड का लेप कर देते हैं तो दूसरे परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। इन्हें क्या कहलाता है? दर्पण। मतलब एक लिया, उसमें आपने लाल ऑक्साइड से कर दी, ये परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। समतल दर्पण, समतल दर्पण, तो इसको हमें केवल एक ही भाग पढ़ना है अभी बच्चों के लिए, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। समतल दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में हम पढ़ चुके हैं, समतल दर्पण के बारे में हम ये पढ़ेंगे। समतल दर्पण द्वारा बनाए प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। क्या होता? सदैव आभासी और सीधा होता है। सदैव क्या होता है? आभासीय और सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। जब समतल खड़े तो वस्तु देखो क्या होता है? सदैव आभासी सीधा आकार के बराबर होता है। तीसरा क्या? उतनी दूरी पीछे बनता है जितनी दूरी वस्तु के आगे होगी। मतलब वस्तु जितनी आगे होगी उतनी उसके पीछे बनेगा। तीन स्थिति हमने बताई। आभासी सीधा बनेगा, आभासी सीधा बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा और उतनी ही दूरी पर बनेगा, और वस्तु को प्रतिबिंब में मिलाने वाली दर्पण के लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी, लंब होगी। इस प्रकार से हमने ये आपको चारों बता दिए हैं। एक और बात बता रहे बच्चों कि आज हम इसके संबंधित तीनों UVF संबंधित F बराबर R/B और आपका रेखीय आवंटन से संबंधित 8 से 10 क्वेश्चन देंगे जो आपको फेयर कॉपी में करना है। ठीक है, अब बच्चों देखेंगे पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभार 4 नंबर में सीधा पूछ लिया जाता है 5 नंबर में, या फिर से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध, गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध। चित्र से ही आपको मालूम चल रहा होगा ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके कभी कभार सीधी डेरिवेशन पूछ ली जाती है और पेपर में आपको करना पड़ता है, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आसानी से आप लोग समझेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले जी हमने इसकी रचना नहीं की, आप लोग खुद कर लेंगे, क्योंकि M और M2 जो अवतल दर्पण के परावर्तक है, जो P ध्रुवण है, F फोकस है, C वक्रता है, त्रिज्या जी आप लोग जानते हैं। अब देखेंगे बच्चों, बिंदु F से वस्तु AB की दूरी, AB मतलब जो पूरा F से, तो PB बराबर -U। हमें अभी आपको हम बताएंगे -U क्यों। तो प्रतिबिंब AB बराबर PB बराबर PB में -B है, और दर्पण की वक्रता PC बराबर -R, और दर्पण की फोकस दूरी PB बराबर सभी दूरियां आपातित की विपरीत दिशा में, अर्थात दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर नापी गई। हमेशा याद रखना बाईं ओर, अतः सभी दूरी ऋणात्मक ली गई हैं। ऋणात्मक, क्योंकि अवतल दर्पण की बाईं ओर जितनी भी दूरियां होंगी सभी ऋणात्मक ली जाएंगी। आप देखना, अब अभी आप देखेंगे फोकस F आपको मालूम ही है, फोकस F आपको मालूम ही है बच्चों, है। U हमेशा ऋणात्मक यहीं रखा जाएगा बाईं ओर। V प्रतिबिंब स्तर पर बाईं ओर, तुम ऋणात्मक, वक्रता दिशा भी ऋणात्मक, फोकस दूरी भी ऋणात्मक। अब देखेंगे सबसे पहले पहला, अब आप देखेंगे कोण ABC और कोण A', समकोणिक हैं, समकोणिक हैं। अब यहाँ पर देखना, कोण ABC और कोण ABC है, समकोणिक मतलब समांतर है, मुख्य अक्ष पर खींचा। अब देखेंगे AB बराबर A', अब AB बराबर जी ले लिया और BC बराबर B' है, तो ये दोनों उसके बराबर। समीकरण नंबर 1, मुख्य अक्ष पर बिंदु R से खींचा गया लंब RN है। RN कहाँ है? आप लोग देखेंगे R और N जे है लिखा, क्या है? जे है R और N, क्या लिखा हुआ? R और N, ये लिखा हुआ R और N। अब देखेंगे R और N, तो कोण A', कहाँ है? A', जी छोटा सा कोण आपको दिख रहा होगा बच्चों, दिख रहा होगा कि नहीं? देखो हम दिखा रहे हैं, ये दिख रहा है बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद कोण RNF, अब RNF का है RNF, ये दिख रहा होगा आपको, देखो फिर से दिखा रहे हैं बच्चों, ये दिख रहा है आप लोगों के लिए RMF, और एक जी छोटा सा, इन दोनों की हम तुलना करेंगे। आपको मालूम है NR बराबर, NR देखो सेम इसी कंडीशन, NR बराबर A', और NF बराबर BF। अब देखिए NR बराबर AB, NR का NR बराबर AB, देखो जो समांतर दिख रहा है दोनों, तो NR बराबर AB, NR बराबर AB, NR बराबर AB, तो हम यहाँ पर NR की जगह क्या लिख देंगे? A और B तो लिख देंगे। अब आपको मालूम है, अब आपको मालूम है बच्चों A', हो गया। अब देखो दर्पण का द्वार छोटा है, तो बिंदु R दर्पण के ध्रुव P के बहुत समीप होगा, मतलब बिंदु R दर्पण की P के बहुत समीप
होगा तो बहुत समीप होगा, तो एन एफ बराबर पी एफ। एन एफ कहाँ है, एन एफ बराबर पी एफ। तो एन एफ बराबर हम लिख देंगे पी एफ, लगभग, लगभग माना है, कंफर्म नहीं है। एन एफ बराबर पी एफ तो हमने यहाँ पर लिख दिया। समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे तो हमारा जे आ जाएगा। जब समीकरण 1 कहाँ है, जे, और 2 को हल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा बी डैश बी। अब देखेंगे बी सी को क्या लिख सकते हैं। बी सी कहाँ लिखा, बी और सी, जे है पूरा, पूरा है तो आप इसमें से जे है इतना सा, तो जे मान लूँ बी सी है तो हम इसमें से काय में से कराएंगे, पी बी में से पी सी घटा देंगे। मतलब जे देखेंगे, आप आपसे पूछा, यहाँ पर देखें पी बी। अब देखो इसमें से कह रहे जे, तो जे हम कैसे निकालेंगे। जे हम निकालने का तरीका जे आपका होगा कि आप लिखोगे पूरे में से, पूरा जे पी बी माइनस पी सी, तो इसमें से घटाएंगे जब तो बी सी आएगा। तो हमने यहाँ पर पी सी निकाल लिया। इसी प्रकार बी डैश सी कहाँ है, बी डैश सी। अब इतना सा निकालना, तो पूरा क्या होगा, पी सी, पूरा क्या होगा, पूरा क्या होगा, पी सी। लिखो पूरा क्या होगा, पी सी, सॉरी ये लिखा पी सी, और इसमें से घटाएंगे हम पी सी, जी निकालना, पी और पी डैश, इस प्रकार हमने जी निकाल दिया। ठीक है, पी एफ को ऐसे लिखे देंगे, उसी प्रकार हम निकाले पी डैश बी डैश। अब निकाल दिया। अब चिन्ह समेत मान रखेंगे। चिन्ह पी बी कहाँ लिखा, पी बी माइनस यू, ऋणात्मक। उसके बाद आप देखेंगे जे हो गया आर, आर क्या दिखा, आर जे लिखा हुआ है, मतलब चिन्ह के हमने पूरे मान रख दिए। उसके बाद आपको मालूम है ऋणात्मक यू माइनस माइनस प्लस, आपको मालूम होना चाहिए माइनस 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 इंटू जे, आप फिर भी हम आपको बता दे रहा है, एक बार सिखाई दे रहा है। देखो माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस, प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस, और माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस। तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ तक हो गया आपका। आपने देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, और माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस कर लिया। अब आप देखेंगे एफ बराबर आर अपन टू। आप जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो हम आर बराबर 2f, तो आर कहाँ लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है जे, तो यहाँ पर लिख दिया हमने प्लस के 2f, और यहाँ पर भी क्या लिख दिया, माइनस के 2f। इसके बाद हमने इसका क्या कर लिया बच्चों, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा तो सभी लोग जानते हो, इस प्रकार हमने गुणा कर दिया। तो इसका गुणा किया तो जो है माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस बी प्लस यू, यहाँ पर माइनस बी बराबर माइनस 2f प्लस बी। अब इसको हमने हल किया। अब देखेंगे माइनस यू का बी में करें तो यू एफ में प्लस का, माइनस माइनस प्लस, फिर इसका करेंगे हम इसमें, तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो 2f v, फिर इसके बाद 2f का किए, सॉरी अब करेंगे हम इसका f का तो माइनस वी एफ, प्लस का माइनस का तो माइनस का, उसके बाद 2f प्लस और प्लस की 2f स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 2f v। इसके बाद देख लेंगे, इसके बाद हम आगे देखेंगे, इसको हम हल करेंगे, यहीं पर देखना। अब आप देखेंगे जे देख रहा प्लस का, जे भी प्लस का, उस तरफ पर लेगा तो माइनस के, माइनस से माइनस क्या हो गया बच्चों, माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, कट जाएंगे, जे कट गए। ठीक है, अब आपको क्या देखो माइनस की 2vf और प्लस की तो जो हो गया माइनस की। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर हम जो माइनस में उसको दो तरफ ले, तो मतलब v स्तर पर लिया तो वी एफ प्लस वी। अब दोनों पक्षों में यू वी एफ में भाग दे देंगे, काय में दे देंगे, यू वी एफ में भाग दे देंगे, काय में देंगे, यू वी एफ में भाग दे देंगे। तो यू वी एफ में का भाग देने पर तो आपको क्या मिलेगा, दोनों में भाग देंगे। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि देखो यहाँ पर यू एफ, तो एफ कट गया, सॉरी अब देखेंगे बच्चों एफ कट गया, एफ कट गया, तो ये क्या बोला 1/u। यहाँ पर दोनों एफ यू कट गए, दोनों एफ यू कट गए, तो यहाँ पर 1/p, यहाँ पर क्या कट गया, यहाँ पर यू एफ 1/u। यही क्या कहलाएगा बच्चों आपका, यही यू बी एफ का संबंध कहलाएगा। और देखो नोट हमने लिख के ही दिया है कि दर्पण का सूत्र उत्तल व अवतल दोनों के लिए समान होता है। क्या होता, उत्तल और अवतल दोनों के लिए समान होता है। एक बार हम फिर से देखेंगे इसके लिए है कि देखो ये तो आपको हमने बता दी ऋणात्मक होती हैं अवतल दर्पण में, ठीक है।
उसके बाद आप देखेंगे दोनों को इसको समकोणिक है, मतलब कोण मान के हुई समकोणिक किया, ए डैश बी डैश। यहाँ पर एन आर बराबर ए बी आपको दिखाइए, क्योंकि ये आयत है। क्या बन गया? आयत। आयत की देखो आपको जो समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको हम बता दें कि जे एक आयत है। क्या है? एक आयत है। देखो एन आर बराबर ए बी, एन आर बराबर आप ए बी कह रहे हैं तो एन आर देख, यहाँ पर देखना एन आर और ए बी, तो ये देखो ए बी आर पी, ये क्या है? एक आयत। ए बी आर, ए बी पी आर, एक क्या? आयत। आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं बच्चों? बराबर होती हैं। क्या होती है? बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अब देखो जैसे अगर जे बराबर, तो इसलिए हमने इसको बराबर माना गया है, जैसे कि आपको दिखाया जे लगभग में दिखाया गया। उसके बाद ये हमने आपको बताया ही है कि किस प्रकार किया जाता है। इसका हमने गुणा करते हैं और इस पर गुणा करके हम इसका तो दोनों पक्षों में यू बी एफ का भाग देते हैं और हमें आंसर प्राप्त हो जाता। अब देखेंगे बच्चों टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट आवर्धन के लिए फॉर्मूला। अब देखो बच्चों आज हम बताएंगे यू बी एफ में आज हम आपके लिए, देखो आपने ये संबंध देख लिया। आज हम एफ बराबर आर अपॉन टू और ये यू बी एफ से संबंधित ये फॉर्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस, इससे 8 से 10 सवाल देंगे जो आपको सॉल्व करके दिखाना होगा बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। बहुत ही डेरिवेशन भी पेपर में 5 नंबर की पूछी जा सकती है बच्चों आप लोगों के लिए, या फिर इससे संबंधित सवाल भी आ जाता है। और इन तीनों फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है देखिए आवर्धन का, वो भी हम आपको सिद्ध करा रहे हैं। अवतल दर्पण मतलब यू एफ बराबर आर अपॉन टू है, जे 1/f बराबर u प्लस 1/v, और आपका ये एक और फॉर्मूला कहाँ गया आपका? जे एम बराबर आई अपॉन ओ माइनस बी अपॉन यू। ये तीनों फॉर्मूला जान है इसकी, प्रकाश की। और आपको याद होगा कि इनके बिना पेपर नहीं बनता है। आप लोगों को हमने बार बार बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला बेसिक में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। इन तीनों फॉर्मूलों का यूज करके 7 नंबर का सवाल भी बनाया जाता है यूपी बोर्ड के लिए। आपको बहुत ज़रूरी है बच्चों कि आप इसको तैयारी बना के चलें, क्योंकि हमें मालूम, अभी आप लोगों को मालूम है आज जो हम प्रैक्टिस शीट देंगे उसमें हम क्वेश्चन भी देंगे और इसमें भी देंगे। तो आपको बिल्कुल तैयार होना है बच्चों हैं। और अगर डाउट सेशन के लिए हम टेलीग्राम जो हमारा पेज बना हुआ है तो उस पर हम डाउट सेशन डाल रहे हैं, आप उससे जुड़ जाइए और आपको उसमें ज़रूर सीटें मिलेंगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग, आवर्धन के लिए सूत्र। क्या है बच्चों? आवर्धन के लिए सूत्र। आवर्धन के लिए सूत्र देखो, अक्ष बी बी पी बी, अक्ष बी पी कहाँ लिखा? पी और बी दर्पण के पी पर अभिलंब है। अभिलंब आप देखिए, अभिलंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के बिंदु पी पर अभिलंब है। अक्ष पी बी कहाँ लिखा हुआ है? आप देखिए पी और बी दर्पण के कहाँ पर है? दर्पण के पी पर अभिलंब। देखो अभिलंब दिख रहा है आपको? देखो लंब टाइप का दिख रहा होगा। अतः ए बी पी, ए बी पी, ए पी बी आपतन कोण, ए देखिए ए पी बी आपतन कोण, देखो आपको दिख रहा होगा ये कोण है, और कोण बी पी ए डैश परावर्तन कोण। ये देखो आपको हमने मिरर इमेज बना के दी है। तो अब वही चीज़ करेंगे इसमें भी स्टेप। कोण ए पी बी बराबर कोण बी पी ए डैश परावर्तन के नियम से। अब देखेंगे कोण ए बी पी कहाँ लिखा? ए बी पी दिख ही रहा हो, ए बी पी, और कौन? ए डैश बी डैश और पी। समकोण देखो, समकोण दिख रहे होंगे, देखो लंब, देखो समकोण ए बी डैश, इसको अगर आप सीधा करके लिखेंगे, देखो हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से देखो समकोण दिख रहा है बच्चों, देखो ऐसे ही वो दिख रहा है बच्चों, जी ए मान लो, जी बी मान लो, जी सी मान लो। समकोण दिख रहा है कि नहीं? तो समकोण एक है, तो आप लिखोगे ए पी बी, तो ए कोण त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समकोणिक हैं। क्या है? समकोणिक है। तो आपको हमने बताया था उसके हिसाब से यू बी वाले ए डैश बी डैश बराबर ए बी और पी और बी डैश बराबर पी, समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे माना वस्तु की लंबाई ए बी बराबर ओ। हमेशा जान लेंगे वस्तु की लंबाई ओ होती है, लेकिन वस्तु की दूरी क्या होती है? यू। प्रतिबिंब की लंबाई आई होती है और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? वी। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, वस्तु की लंबाई ओ, वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की लंबाई आई और प्रतिबिंब की दूरी वी। अब देखेंगे यू वी, देखो वस्तु की दूरी यू ऋणात्मक ली गई है, देखना यहाँ पर ए डैश बी डैश बराबर ऋणात्मक, क्योंकि ये स्तर पर नहीं बनाया, आपको हमने बताया था प्रतिबिंब की लंबाई, इसके ये भी ऋणात्मक ली गई है। रख दिया हमने इनमें तीनों में,
तो आपको फिर ऋणात्मक हटा लिया तो रेखीय आवर्धन m बराबर I अपॉन O बराबर माइनस बी अपॉन यू। अब इसमें सवाल बनता है कि वस्तु की दूरी जे दी है, लंबाई जे है, लंबाई काय की दी है वस्तु की, प्रतिबिंब की लंबाई दी है, तो आपको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी ये आ जाता है कि यह देखिए 3 गुना है, अब 3 गुना काय का है यू वी से है, तो यहाँ पर आप बना देंगे। देखो एक हमने लाइन दी है, उत्तल दर्पण के लिए भी रेखीय आवर्धन का सूत्र यही होता है, और उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव धनात्मक और 1 से कम होता है। अब देखेंगे उत्तल और अवतल, अवतल की हमने तीनों स्थितियां बताई हैं, मतलब अवतली के अवतल उत्तल उसमें भी सेम होता है, एफ बराबर आर अपॉन टू, और 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी में भी अवतल उत्तर सेम हो, रेखीय आवर्धन भी समझ। इसके बाद हम आपके लिए सूत्र, इसके अलावा हम आपको आधा घंटे बाद सीट प्रोवाइड कराएंगे, उसको आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके बच्चों, आज हमारी वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं, जिससे जो बच्चे घर बैठे हुए हैं वो भी निःशुल्क सीख सकें।